कुछ दिन पहले बात हो रही थी दैट आई एम डूइंग बिग बॉस, तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि साइली बिग बॉस इज नॉट मेड फॉर यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए. आई एम लाइक ओके दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम. मुंबई की फीलिंग है वड़ा पाव. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स देखा, मैंने लाइक चल चाट खाते हैं. नो 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 नो, लेट्स ईट पानी पूरी. आई एम इनटू प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, हाँ. सो वो एक आई डिडंट नो दैट. पेजेंट हुआ था 2017 में, वहाँ भी मुझसे एक सवाल पूछा गया था. एट दैट मोमेंट आई सेड कि आई वांट टू ओपन एन ऑफिस. बुआ के हाथ में सिजर था एंड बुआ ने, आई डोंट नो, अब उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझती, उन्होंने मम्मा के टूवर्ड्स वो सिजर फेंक दिया था एंड मम्मा ने डॉज कर लिया. सो आई वाज सेइंग मैं कभी कुछ ऐसा ना करूँ जिससे मेरे माँ बाप टेलीविज़न पे ना देख सके, फिल्मों में ना देख सके. मैं सोशल मीडिया को हमेशा एक एंटरटेनमेंट के लिए रखती हूँ. इट्स ओके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आई डोंट केयर, इट्स ओके. व्हाट आई वाज टॉट बाय माय गुरु इज आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू शो माय परफॉर्मेंस. आई वांट पीपल टू टॉक अबाउट माय परफॉर्मेंस. So, Miss Saili Salunke, we've seen that you've already done some amazing shows on television. You've been featured on various popular channels. And on the other hand, we see that you are not seen in any of the controversies. We have not find any pictures of you while smoking, drinking, no dating rumors. How is that possible? You know what, I'll be very honest because जब मैंने शुरुआत की थी, when I convinced my parents that I want to enter this industry, I want to do acting, my father asked me for one thing that एक चीज़ की मतलब मुझे प्रॉमिस करना that ऐसा कभी कुछ मत काम करना कि हमें शर्मिंदा फील हो. सो दैट वाज द वन थिंग जो मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं कभी कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरे माँ बाप टेलीविज़न पे ना देख सके, फिल्मों में ना देख सके, या कुछ चीज़ें अगर मेरे बारे में कुछ गलत हो रही है, बातें हो रही है, तो उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें गलत ना लगे. सो बाहर अगर मैं कुछ भी करती हूँ, इवन इफ़ आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताती हूँ. आई एम स्टेइंग आउट लेट नाइट, उन्हें पता होता है मैं कहाँ हूँ. सो दे नो एवरी थिंग अबाउट मी. बिकॉज आई फील थर्ड पर्सन से पता चलने से पहले ना, आई शुड बी द वन विल बी टेलिंग देम कि बाबा हाँ, हमें पता है हमारी बेटी कहाँ है. तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने मॉम डैड को कभी डिसअपॉइंट ना करूँ. उन्होंने मुझ पर जो ट्रस्ट दिखाया है, जो उनका भरोसा है ना, वो मैं कभी तोड़ना नहीं चाहती. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहती. सी वी ऑल नो दैट टेलीविज़न या हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि कुछ भी छोटी सी चीज़ हो जाती है एंड इट जस्ट बूम्स कि बाबा किसी लड़के के साथ देख लिया, ओके देयर समथिंग हैपनिंग बिटवीन देम. जैसे मेरे हर शोज़ में भी होता है. इवन मैं जितने भी मैंने शोज़ किए, हर बार ये बात छिड़ती है कि आर यू डेटिंग, तुम दोनों अच्छे लगते हो ऑन स्क्रीन, आर यू गाइज डेटिंग ऑफ स्क्रीन. हमेशा ये सवाल होते हैं. बट आई फील कि एक तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स माई पर्सनल लाइफ है, तो खैर कुछ नहीं ऐसा. बट देन आई स्टिल फील कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है. आई वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ. मुझे किसी को बताना नहीं है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. आई डोंट वांट पीपल टू मेक फन ऑफ इट बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डीलिंग विद इट. मेरी जर्नी क्या रही है, नॉट एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो मैं बस वो अपने तक रखना चाहती हूँ एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई ऑलवेज स्टे आउट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. अगर कुछ बात भी होती है कि कभी कभी होता है ना, कोई एक कंट्रोवर्सी का पार्ट होता है एंड देन पीपल आस्क यू द क्वेश्चंस कि अच्छा आपको क्या लगता है इनके बारे में. लाइक प्लीज डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस बिकॉज मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कोशिश करती हूँ, आई एम ट्राइंग कि हिस्सा ना बनो इन चीज़ों का. बट वही होता है कि भीड़ से परे अगर आप एक अलग अगर दिखना चाहते हो तो वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग वो होने नहीं देते. करेक्ट. सो है मुश्किल. इज़ इट ईजी बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ें, आई मीन एट टाइम्स पीपल जस्ट डू टू स्टे रेलिवेंट, एट टाइम पीपल डू इट जस्ट टू लुक कूल. सो इज़ इट ईजी टू स्टे बाय योर एथिक्स? See, what I was taught by my guru is I am an actor and I want to show my performance. I want people to talk about my performance. For me, all these things don't matter. Like, I feel, ठीक है यार, it's okay. बहुत लोग नहीं जानते, it's okay for me. बहुत लोग मेरे बारे में बात नहीं करते, that's okay for me. I want people to talk about my performance, that she is a performer. Correct. So मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा important है. I know बहुत गलत तरीके भी हैं इन चीज़ों के, but I am a performer and I want people to know that Saili is a good actor.
it's okay even if they don't find me a good actor, that's fine. But मैं एक actor हूँ and I want people to know me as an actor. That's it. That is important. लोगों का सपना होता है वर्दी पहनना. So you know where I'm coming, right? Yeah. तो और आपके घर में your father is in police. How does that feel? I mean, you know, it's dream of many people. Civil servant, and there must be, I'm sure there must be a lot of stories जो वो घर आके शेयर Lot. करते होंगे. And you know, many a times they work, it's not there in public, वो अलग struggle चलता होता है, and they're working to fight for something which is betterment for the country. Any stories or the feeling, first of all, what was that feeling, and some stories that he's shared with you and that has stayed with you? You know, स्कूल में हम हमेशा कहते थे मेरे पापा पुलिस में है तो वो बहुत प्राउड फील होता है हमेशा. लोगों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि वो कॉप की बेटी है, पुलिस वाले की बेटी है, बट कभी वो हमें टाइम ही नहीं दे पाए बिकॉज ड्यूटीज़ होती थी. कभी कोई फंक्शन हो, उनके खुद के बर्थडे पे वो नहीं रहते थे. यू नो, एंड माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से दिस थिंग दैट साइली कोई भी प्रोफेशन चूज कर लेना, पुलिस कभी मत बनना लाइफ में. कोई भी अलग प्रोफेशन चूज कर लो, नॉट अ कॉप, बिकॉज हमने देखा है वो हमेशा बिजी रहते हैं. मतलब 12-12 घंटे वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, लेट नाइट आते हैं. कभी कभार सेफ, जैसे कोविड की बात थी, कोविड में माई डैड वाज नॉट फीलिंग वेल, फिर भी वो ड्यूटी पे जाते थे, उन्हें जाना पड़ता था. सो हमें वो डर लगता था कि पापा कहीं बीमार ना पड़ जाए, कभी उन्हें कुछ ना हो. तो हमेशा वो चीज़ का डर लगा रहता था. एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड. इज़ अ मेरी लाइफ में अगर इफ़ कोई मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दैट्स माई डैड. वो मेरे लिए सब कुछ है, एवरीथिंग फॉर मी. जोक्स कभी कभी ऐसे स्कूल में या कॉलेजेस में जोक्स करते लोग, बहुत मजाक उड़ाते थे दैट अच्छा साइली को फ़ोन चाहिए होगा, पापा तो यार सिग्नल पे पूछते होंगे कि चलो चलो पैसे निकालो, हफ्ता निकालो, मेरी बेटी को फ़ोन खरीदना है. सो कभी कभी ऐसा मजाक भी बनाते थे, बट ठीक है यार, मजाक में ले सकते हैं इन चीज़ों को. बट आई नो बट मेरे पापा कैसे हैं. ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन. कभी कभी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि पापा तो पुलिस में, तो यहाँ कैसे. तो ये भी एक सवाल होता था लोगों के मन में. बट ही इज़ वेरी सपोर्टिव. उन्होंने हमेशा कहा है कि आप आपके पैशन को प्रोफेशन बनाओ तो मज़ा आएगा. एंड वो मुझे हमेशा कहते हैं गो टू द जिम, तुम हॉर्स राइडिंग सीखो, तुम स्विमिंग सीखो. सो ही इज़ समबडी हु मोटिवेट्स मी. वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ करूँ, मेरी दोनों बेटियाँ सब कुछ करें. एंड मुझे लगता है कि उन्होंने कभी हम दोनों को बेटियाँ समझा ही नहीं, हमेशा बेटों की तरह ही पाला है. एंड इसीलिए हम दोनों में से टॉम बॉय, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं. सो हमें बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, बाइक चलाना हमारे पापा ने सिखाया है. तो वो हमेशा बचपन से लेके अब तक हमें बस अपना बेटा मानते हैं. और हमें उन्होंने ही मेड श्योर कि हम दोनों इंडिपेंडेंट रहे हमेशा. एंड बस यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. एंड टुडे, आज मैं जहाँ भी हूँ, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करती, हमारी फैमिली में कोई नहीं करता. एंड टू टेक दिस डिसीजन, टू सपोर्ट दिस डिसीजन, बहुत ज़्यादा करेज लगता है. एंड माई डैड, ही स्टूड बाय मी. उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके मेरे लिए हमेशा ये स्टैंड लिया. एंड आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे पापा मिले. आई जस्ट होप कि जिन बच्चों को ऐसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें बस मेरे पापा जितने सपोर्टिव पेरेंट्स. Correct. Because not everyone is lucky. I mean, you know. And I feel I'm very lucky about this. There are a lot of people. I mean, there are a lot of students. I interact a lot with students. There are a lot of students who are struggling, you know, to follow their passion, and it's very difficult. I must say, you're really lucky in that. Like many of my relatives, they come to me like, साइली अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी करनी है. My dad, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, जब उसका मन करेगा वो कर लेगी. वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपने आप कर लेगी सब कुछ. लाइक कौन कहता है, किसके पापा ऐसे कहते हैं, किसके परिवार वाले ऐसा कहते हैं. बिकॉज बहुत लोगों का देखा है मैंने, बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में जब सुनती हूँ, उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि यार शादी कर लो, वक्त हो गया, उम्र हो गई है. सोसाइटी प्रेशर. Oh God, and my family is completely opposite. Especially my dad is completely opposite. मतलब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती है मेरे पापा ऐसा कुछ कहने वाले हैं. He is very supportive. Wow, touch wood. Tu. You started your career with theatre, Yeah. right? Do you think, because theatre is all real time, do you think doing theatre first and then coming into television is the kind of advice that you'd want to give? Is that helped you somewhere to be, like, you know, the kind of actor that you are today? What is your observation on this thing? See,
जब मैंने शुरुआत की थी मुझे खुद नहीं पता था दैट हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट. आई फील आई वाज लकी. मैं सच में आई बिलीव दैट आई वाज लकी कि बहुत आसानी से चीज़ें होती गई. मैंने बहुत कम कोशिशें की है जितने मुझे आगे से ऑफर्स आए. तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही आस्क्ड मी, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अ कमर्शियल थिएटर? आई सेड या, आई वुड लव टू. सो दैट वाज अ रिप्लेसमेंट कैरेक्टर. Okay. आई सेड आई डोंट केयर, इट्स ओके. आई जस्ट वांट टू डू थिएटर बिकॉज लोगों ने हमेशा कहा है कि थिएटर करो, आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर. तो मुझे ऐसा लगा कि वाह यार, दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे तो करना ही है. सामने से अपॉर्चुनिटी आई, दैट टू कमर्शियल, बिकॉज बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. हाँ. तो आई डिड. मैंने 1 साल 2 साल थिएटर किया एंड देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेरे साथ एक कहानी हुई थी. जब रिप्लेसमेंट की बारी आई थी उस टाइम पे मुझे रिहर्सल का बिल्कुल मौका नहीं मिला. अच्छा. माई डायरेक्टर सेड, साइली यू हैव टू वॉच द शो देखो, एक रीडिंग होगी, कल का अगला शो यू हैव टू डू इट. Oh my आई God. सेड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कैसे करूँगी, नई नई हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे एक्टिंग का ए तक नहीं आता. हाँ. ही सेड जस्ट ऑब्जर्व एंड डू इट, दैट्स इट. आई सेड ओके. अच्छा, जब परफॉर्मेंस का दिन था दैट डे, ही सेड कि साइली, जो 1.5 आवर का परफॉर्मेंस है वो हमें चॉप करके 45 मिनट्स में लाना है. I was like, oh my god, ये चॉपिंग सिस्टम, I don't know what it is, ये कैसे होता है. And that was your first day? That was my first show, first day. I was very nervous and I don't know because क्या होता है ना, रीटेक्स आप टेलीविजन में कर सकते हो, फिल्मों में कर सकते हो, OTT, बट थिएटर वहाँ रीटेक नहीं होता, live, yeah. वहाँ दूसरा परफॉर्मेंस होता है. तो I was very nervous, but then he said कि don't worry, believe me, हो जाएगा. And he said जहाँ मैं बोलूँ ना, जहाँ से मैं डायलॉग शुरू करूँ, वहाँ से तुम बस कंटिन्यू कर लेना. अब सर ने वो किया एंड इट जस्ट हैपन. आई डोंट नो क्या हुआ था, दैट वाज मैजिकल. बोरिवली का परफॉर्मेंस शो था वो. अच्छा. एंड बोरिवली के शो में इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलना. एंड तब लकीली मुझे हमें वो स्टैंडिंग ओवेशन मिला एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि साइली का पहला शो था एंड आई डिड इट. मेरे आई गेस मॉम डैड भी आए थे देखने के लिए. सो अच्छा था वो. एंड उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि येस, कर सकते हैं. देन आई स्टार्टेड विद मराठी टेलीविजन. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है थिएटर करना, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप वहाँ पे रीटेक नहीं ले सकते हो एंड देर आर सो मैनी थिंग्स यू लर्न विद थिएटर्स. तो उसके बाद धीरे 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 अपने आप मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होती गई, यू नो. फिर ऐसा लगता था कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है मेरे लिए. Correct. तो What age was that? I was 16. Okay. 16 years Oh. old, yeah. I was 16 years old. Yeah. And what impression did that event leave on you? Um, as I said, I was very nervous. But the moment आप खड़े हो, आपका performance खत्म हो गया and then you see people all are standing and clapping for you, तब मुझे ऐसा था कि oh my God, I got goosebumps. मुझे ऐसा था कि ये क्या हुआ. And then मैंने सबसे पूछा, सर मैंने कोई गलती तो नहीं है? Like no, Saili, you were brilliant, you were awesome. And that was Marathi show. That was a Marathi show. Okay. बचपन से I am Maharashtrian, but इतना strong नहीं रहा मेरा अच्छा, मराठी. हाँ, मुंबई मुंबई, या तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा वो. मराठी पे ना, उस लैंग्वेज में मेरा कमांड नहीं था. सो मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल था कि आई नो आई एम महाराष्ट्रियन. अच्छा, अगर यहाँ मैं कुछ गलत कर दूँ तो लोग मुझे और डांटेंगे कि यार तू तो मराठी हो के मराठी में अच्छे बात नहीं कर सकती. सो आई वॉज वेरी नर्वस, बट इट वेंट वेल. एंड मुझे आज भी याद है वो दिन, मेरे थिएटर डेज. एंड आई स्टिल मिस दोज डेज. आई फील कि आई शुड स्टार्ट विथ थिएटर अगैन. With power comes responsibility. And I know I'm asking this question pretty early, but are there any plans of you doing something to give back to the society? Probably something which you felt while growing up कि अरे यार, this probably अगर ये ऐसा कुछ होता तो बहुत सही होता, and you want to give it back to the society. There are two things, like I used to love dogs always. मतलब हमेशा से मुझे animal से प्यार रहा है, especially dogs. एंड आफ्टर डूइंग राजन सर शो, मुझे ऐसे लोग मिले हैं लाइक शीबा आकाशदीप, अभिज्ञा भावे, राजन शाही, रूपाली गांगुली. इन सब का जो मैंने प्यार देखा है टुवर्ड्स डॉग्स, इतना अलग है. दे आर सो, मतलब दिन में वो क्या खाते हैं, उनकी दवाइयाँ, वो कैसे सोते हैं, वो पिंजरे में बंद है या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यू नो. एंड स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकते. एंड फिल्म सिटी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे कुत्तों पे बहुत बार अटैक हुआ है. तो आई फील कि मैं उनके लिए हमेशा से कुछ करना चाहती हूँ. एंड सेकेंडली, ये शायद थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, तो
मेरी बुआ जो है शी इज़ हैंडीकैप एंड शी इज़ मेंटली रिटार्डेड. तो बचपन से मैंने देखा है हमेशा कि मम्मा डैडी को कभी स्पेस नहीं मिला, उन्हें कभी टाइम नहीं मिल पाया. दादी दादाजी जो मेरे थे तो उन्हें कभी टाइम नहीं मिल पाया. तो मैं देखती आ रही हूँ कि यार हमेशा किसी घर में कोई ऐसा इंसान हो तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है. एंड आई फील कि मैं एक ऑर्फनेज खोलना चाहती हूँ फॉर दोज पीपल कि अगर मेरे माँ पापा घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग वेकेशन 10 days 20 days, तो वो आप उन्हें छोड़ के जा सकते हो फॉर 10-20 days, दैट आई कैन टेक गुड केयर ऑफ देम उतने दिनों के लिए. एंड देन फिर आप ले जाओ दोबारा. सो एक थोड़ा स्पेस मिल जाता है पूरे फैमिली को. तो वो मैं चाहती थी. एक पेजेंट हुआ था 2017 में, वहाँ भी मुझसे एक सवाल पूछा गया था. एट दैट मोमेंट आई सेड कि आई वांट टू ओपन एन ऑर्फनेज. तो लोगों को लगता था कि हाँ पेजेंट है, बड़ी बड़ी बातें करती है. बट नो, आई रियली वांट टू डू दैट. एंड आई समवेयर आई सी कि अगले 5 सालों में आई वांट टू कंप्लीट दिस. ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है. तो या आई वांट टू ओपन एन ऑर्फनेज. ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्या होता है ना कि आप पेजेंट में या किसी इवेंट में, किसी पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें बोल जाते हो एंड फिर वो शायद होता ना कि हाँ से वो इवेंट तक का था. बट फॉर मी दिस इज योर पैशन. नो, आई वांट टू डू इट बिकॉज मैंने देखा है बचपन से. मैं ये सारी चीज़ें देखती आ रही हूँ, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. एंड आई नो मम्मा की कॉम्प्रोमाइजेस, मेरे डैड के कॉम्प्रोमाइजेस, पूरे फैमिली के कॉम्प्रोमाइजेस मैंने देखे हैं. तो इसीलिए आई वांट टू. एंड व्हेन यू क्लोजली सी इट यू नो हाउ दैट फील्स. लाइक आई रिमेंबर मम्मा ने एक इंसिडेंट बताया था दैट माय बुआ, वो तब ज़्यादा उनके शॉक ट्रीटमेंट्स चलते थे तो वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी. एंड मैं मम्मा के पेट में थी एंड बुआ के हाथ में सिजर था. एंड बुआ ने, आई डोंट नो, अब उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझती, उन्होंने मम्मा के टूवर्ड्स वो सिजर फेंक दिया था एंड मम्मा ने डॉज कर लिया. सो आई वाज सेव्ड. बट अगर वैसा ना होता तो आई वाज नॉट हियर. तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं. तो इस इनसे रिलेटेड ये सब कुछ सोच के देख के मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू डू दिस. एंड आई होप इन 5 सालों में बस ये कर लूँ. या वी आर मैनिफेस्टिंग दिस. आई एम एवरी सिंगल डे. या सो यू आर अ मुंबईकर. व्हाट आर द मेमोरीज दैट यू हैव फ्रॉम दिस शहर? यार मेमोरीज तो मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, मेरी कॉलेज यहाँ हुआ है, थिएटर एंड एवरीथिंग. मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान था यार इस फील्ड में आना, तुम तो मुंबई शहर से हो. बट नहीं यार, आसान थोड़ा ही था हमारे लिए भी, क्योंकि कोई फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता इस इंडस्ट्री से. तो इट वाज ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो. बट या मैंने देखा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मुंबई में आके सेटल होना, समझना मुंबई को. बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी है जो नवी मुंबई को भी मुंबई समझ लेते हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी है जो कल्याण थाने को भी मुंबई समझ लेते हैं. तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा है, बट मेरे लिए बहुत आसान रहा है. मुंबई का सब कुछ मेरे लिए स्पेशल रहा है. जब मैं लोगों से कहती हूँ मुझे वड़ा पाव पसंद है, they don't अंडरस्टैंड क्यों पसंद है, बिकॉज ये मुंबई की फीलिंग है वड़ा पाव. आई लव वड़ा पाव. हमारे यहाँ पे पानी पूरी कहते हैं, चाट नहीं कहते, या गोलगप्पे नहीं कहते हम, इट इज पानी पूरी. So many of my friends they come and like चल चाट खाते हैं. No, let's eat पानी पूरी. तो लोगों के लिए बहुत, मिसल पाव लोगों को पता नहीं था, ये मुंबई का बहुत ज़्यादा फेमस है मिसल पाव. सो यादें तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज स्कूल यहाँ से है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ से है, पापा भी यहीं पे जॉब करते थे. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा. पोस्टिंग कहीं नहीं, हम यहीं पे थे बचपन से. आई वाज बोर्न हियर एंड अभी भी मैं यहीं पर ही. सो इट्स बीन गुड 25 years that I've been in Mumbai. In school, what kind of a kid you were? Naughty? Sharif? यार मैं बहुत, बोलना नहीं चाहिए यार, बुली करती थी यार लड़कों को. या सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैं बुली करती थी. लड़के परेशान होते थे मुझसे, आज भी करती हूँ, बट स्कूल टाइम्स में कुछ ज़्यादा ही थी. और लड़कों के ग्रुप में रहती थी, सब मेरे भाई होते थे. एंड मेरी स्कूल की जब टाई होती थी वो कभी यहाँ नहीं होती थी, बी योर कि नहीं पहनूंगी. स्पोर्ट्स में रहती थी तो हमेशा से क्लासेस बंक करके मैं कोशिश करती थी कि अपने पीटी टीचर को कह दूं कि सर आज फेंसिंग की क्लास लगा लो प्लीज़, आज फेंसिंग की रिहर्सल करनी है. तो मैं वहाँ भाग जाती थी. बहुत मस्ती करती थी स्कूल में. मतलब एक बार तो
पापा को स्कूल में बुलाया गया कि बहुत शरारती है, बहुत थक गए, एंड माय डैड वाज लाइक पापा ने मुझे बहुत मारा है। पुलिस वाले तो मार ही सकते हैं, मतलब वो उनका हक है। बहुत मार खाया, मतलब मैंने जितना मार खाया ना, आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि किसी ने नहीं खाया होगा। एंड मुझे बुरा भी नहीं लगता ये बोलने में कि ठीक है यार, हरकतें की है, मस्ती की है, तो मार खाना तो बनता है। बट लड़की होके जितना मैंने मार खाया ना, किसी लड़की ने नहीं खाया होगा, आई एम टेलिंग यू। वैसे मैंने भी बहुत मार खाई है। सारी लड़कियां ये ऐसे ओपन होके बताती नहीं है, यू नो। बट मैंने पढ़ाई के लिए मार खाई है बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू स्टडी नो मैटर व्हाट। आई मीन आई जस्ट वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम बुक्स। तो अब माय फादर यू नो व्हेन ही रिमेंबर्स ही लाफ्स एट एग्जैक्टली। एंड आई एम इनटू प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। हाँ। सो वो एक आई डिडंट नो दैट। सो वो मतलब वो एक बहुत बहुत बड़ी आयरनी लगती है कि अरे पढ़ना नहीं था, वहाँ से सीधा रोल रिवर्सल. So yeah, there are a lot of stories of people, you know, who are facing like how you have created your way in this industry. There are a lot of stories which we hear about casting couch, about favoritism, Yeah. about nepotism, and but we've seen that you've created your way. Like you know, you've managed to carve a way for yourself. How have you? What is the route that you've taken? Basically, the message for people who are aspiring, and what is it that you feel you probably have done right to create and you know to manage. You've managed to create a place for yourself. One thing I would really want to say that I am not that famous. लोग बातें करते हैं कि you know you see actors जो सड़कों पे भी अगर चले तो oh my god ये वो एक्टर है। ठीक है, मैं नहीं हूँ उतनी फेमस एंड आई कम्प्लीटली अग्री, बिकॉज मैं इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं रही। हाँ. मैंने ज़्यादा अपना PR नहीं करवाया बिकॉज आई वॉज ऑलवेज बिजी कि मैं अपना काम, अपना जो क्राफ्ट है उस पर कैसे काम करूँ। तो मेरा हमेशा से ये ज़्यादा हमेशा से मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ना कि लोग मुझे जाने पहचाने। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं लोगों को कह देती हूँ कि यार आई नो आई नहीं जानते लोग मुझे एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो लोग खुद मुझे कहते हैं कि ऐसा कौन कहता है साइली, कोई एक्टर्स ऐसे सामने से नहीं कहते ना। आई एम लाइक इट्स ओके टू एक्सेप्ट द रियलिटी, जो सच है वो सच है। बट आई फील एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे पता भी नहीं था करना कि अपनी लाइफ में, वो आज इस मुकाम पे है। मैं स्टार का शो कर रही हूँ, मैं सोनी का शो कर रही हूँ। आई गेस इसी लड़की ने 7-8 साल पहले ये सोचा भी नहीं था। मतलब जिन एक्टर्स के बारे में हम सोचते थे तब उनके लिए हम टीवी देखते थे, उनके साथ आज मैं बैठती हूँ। तो ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि लोग मुझे बस अपने काम से पहचाने। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो पाया है कि कोई नेपोटिज्म की बात आई हो। हाँ, छोटी मोटी बातें होती रहती। जैसे एक फिल्म के लिए मैं कोशिश कर रही थी, एक कैरेक्टर था जो मेरे लिए आया था, उन्होंने पिच किया था। आई सेड ओके लेट्स वर्क। चीज़ें ओके हो गई, सारी चीज़ें। दगड़ी चाड़ वो मूवी का नाम है, अच्छा मराठी फिल्म दगड़ी चाड़। सब चीज़ें ओके हो गई एंड लास्ट मोमेंट दे आर कॉलिंग मी एंड दे आर लाइक कि सॉरी साइली, द कैरेक्टर इज नॉट वर्किंग, बट एक गाँव की लड़की का कैरेक्टर है, तुम करोगी? एंड आई वाज लाइक क्यों, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? सो आई गॉट टू नो दैट वो डायरेक्टर की कोई भांजी थी या साली थी जिसे वो कैरेक्टर ऑफर किया गया। आई रियली फेल्ट बैड कि यार हो गई बात, मतलब जिस चीज़ का डर था वही हो गया। एंड मुझे लगा था कि मैं ये चीज़ें कभी नहीं फेस करूँगी, बहुत छोटे लेवल पे थी बट हुई। सो आई फेल्ट बैड, बट देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, शायद ये कैरेक्टर नहीं था मेरे लिए। शायद मुझे वो गांव की लड़की का कैरेक्टर मिला है, शायद मुझे कुछ और अच्छा करने का मौका मिला है, बिकॉज नोबडी हैज सीन मी इन दैट कैरेक्टर। मैंने लोगों को बताया भी नहीं था मैंने वो फिल्म की है। जब लोग फिल्म मूवी देखने गए तो साइली वी स्पॉटेड यू। आई सेड फाइनली, मतलब तू अलग लग रही है। आई सेड एग्जैक्टली, मुझे यही करना है। मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अलग करना है एंड मुझे तब मौका मिला। आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि शायद वो कंफर्ट जोन में भगवान भी मुझे नहीं रखना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि मैं उससे बाहर आऊँ, कुछ अलग करूँ। एंड वो मुझे मौका मिला एंड आई रियली लव्ड इट। फॉर फ्यू डेज आई फेल्ट दैट, थोड़ा बुरा लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार ये क्यों हुआ। बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये अच्छा हुआ जो हुआ मेरे साथ, बिकॉज मुझे एक अच्छा मौका मिला कुछ नया कोशिश करने का। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ऐसे कुछ ना कुछ नया करती रहूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशंस हमेशा हर एक की लाइफ में आते हैं, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। तो अब जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना कि लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं,
आई फील कि लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद दैट, दैट्स इट। मेरे लिए सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है कि लोग बस ये कहे कि यार क्या परफॉर्मर है, बस इतना ही चाहती हूँ मैं, दैट्स इट। तो मुझे लगता है वो जब वो मुझे मिलता है ना, मैं खुश हो जाती हूँ। और किसी भी एक्टर के लिए, ट्रू सेंस एक्टर के लिए, आई थिंक दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग, यू नो, व्हेन पीपल बट कभी कभी यू नो हो जाता है, आप भटक जाते हो। हाँ। ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, आप नए लोगों से मिलते हो, नए रास्ते आपको दिखते हैं, आप भटक जाते हो उन रास्तों से। बट मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे जो गुरु रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, दे आर सो ट्रू टू मी कि हमेशा वो मुझे खींच के लेकर आते हैं कि नहीं साइली, गलत रास्ते जा रही है, प्लीज़ वो तेरा रास्ता नहीं है, दैट्स नॉट यू। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसे लोग मेरे आसपास हैं एंड हमेशा से बस ऐसे ही लोग मेरे आसपास रहे, ऐसे लोग ना रहे जो मुझे भटकाए अपने रास्ते से। It's a blessing actually. या इट इज़। आई फील आप जो एनर्जी आप जो देते हो वही एनर्जी आपको मिलती है। तो मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि ऐसे ही लोग मेरे पास रहे जो मेरे जैसे हो, जो अच्छे दिल के हो, जो अच्छे इंसान हो। तो ऐसे ही लोग मेरे पास है एंड नए शोज़ में या फिर मेरी जर्नी में बहुत ऐसे लोग आते हैं, बट देन वो अपने आप फिल्टर होके आते हैं। सो मुझे कोशिश करनी नहीं पड़ती कि अरे नहीं नहीं अच्छा इंसान ऐसे पास में रखो, वो अपने आप फिल्टर आउट होके आ जाते हैं। तो अच्छे लोग बस आ जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से ट्रू रहो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Correct, I agree. This is the era of numbers, you know, social media numbers, followers, and there's constant pressure from agencies, from fans. You know, they want to see more of your content, 3 reels per day, 2 reels per day, photo shoots. And I mean, when I talk to a lot of actors, people who are truly following the passion of acting, they feel that somewhere the true sense of acting is not in content creation and social media. How do you see that? How important it is for an actor to be socially active, to interact with the fans, and you know, where do we draw that line? See, I am an artist. I am a dancer. I love making videos. I love making reels. I'm not saying कि मुझे पसंद नहीं है. I really love doing that. अच्छा लगता है, लोग मैसेजेस करते हैं, आपके वीडियोस को वायरल कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट कोई मुझे ये ना बताए कि मुझे दिन के 3 करने हैं, मुझे ये मंथली 20 वीडियोस पोस्ट करने हैं। नो, ठीक है, मेरा एल्गोरिदम ख़राब हो जाए, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। बट मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ सोशल मीडिया चलाने के लिए। सोशल मीडिया इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आई फील मैं उसे उसी पर्पस के लिए रखूँ। I know nowadays it has become business. Influencers, social media, content creators, brands, you know. अभी तो ऐसी बातें होती है कि my team, they're like, Saili, brands approach नहीं कर रहे हैं. I said, why? Anyways, I'm not interested. But why? What is the reason? अरे नहीं, you've got only a few followers, 173K followers. They need more, they need people who are in millions. अच्छा, उसके basis पे भी decide होता है आपको कितना, हाँ, आप कितना charge करोगे आप, क्या. And I was like, who is this person who decides? And अब तो मैंने ये भी देखा, people get paid followers also. तो ये भी चीज़ें चल रही है. बट आई फील दैट फिर अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड प्रीवियसली कि मैं भटकना नहीं चाहती उस रास्ते. तो मैं सोशल मीडिया को हमेशा एक एंटरटेनमेंट के लिए रखती हूँ. इट्स ओके, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आई डोंट केयर, इट्स ओके. उससे शायद मैं बस अपने दोस्तों से कनेक्ट करती हूँ. लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हाँ साइली अच्छा काम किया. कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, ओ शिट साइली तुम इस इंटरव्यू में ना ऐसे कपड़े पहन के गई थी, यू आर नॉट लुकिंग गुड. वो लोग मुझे मैसेजेस करते. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे करीब, आई डोंट वांट टू कॉल देम फैंस. वो आई वुड रियली फील कि वो मेरी फैमिली ही है. बिकॉज मुझे नहीं पता कौन है वो फैंस, कौन है मेरे फैंस. बट मुझे पता है कि जो मेरा अच्छा चाहते हैं, जो बुरा हो रहा है वहाँ पे मुझे हमेशा बताते हैं कि ये गलत है. ये परिवार ही होता है. Correct. तो वो जो परिवार बना है, मैंने जो कमाया है पिछले 6-7 सालों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे. उनके हर एक मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ. यू नो, समटाइम्स यू फील बैड. कुछ लोग आते हैं, गलत बातें कहते हैं, बट मुझे लगता है कि बाकी का जो मेरा परिवार है ना, वो उन्हें चुप करवा देता है. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं. हर रोज़ अभी जैसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी दैट आई एम डूइंग बिग बॉस. तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि साइली बिग बॉस इज़ नॉट मेड फॉर यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए.
I'm like, okay, that's really sweet of them. Yeah. कि लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में and they really do care. Correct. तो वो जो छोटे छोटे गिफ्ट्स वो लोग भेजते हैं, आई अब कीप सेइंग कि मत भेजा करो बिकॉज आई रियली डोंट लाइक Yeah, इट. yeah. क्यों बेचारे पैसे कलेक्ट करते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं, गिफ्ट्स भिजवाते हैं, परेशान रहते हैं. आई फील कि आपका जो प्यार है, आप टीवी देखो, शो देखो, हमें कमेंट करो, मैसेजेस करो, हम रिप्लाई करेंगे, लाइव आके आपसे बातें करेंगे, Correct. इतना इनफ है. इससे ज़्यादा मत कुछ करो. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ना यही सब कुछ है. आई एम हैप्पी. ठीक है, ऑफ कोर्स इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बट बढ़ते बढ़ते मैं इन चीज़ों को हाँ. इन्हें भूलना नहीं चाहती. Correct, ये correct. मेरे लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट्स रहेंगे क्योंकि यही है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं. आई ऑलवेज फील मोटिवेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल. Correct. कि हमें कुछ और अच्छा करना है, इन्हें कुछ और अच्छा दिखाना है अपने परफॉर्मेंस के थ्रू. तो बस यही है. तो मुझे नहीं लगता कि आई एम अ पर्सन जो सोशल मीडिया प्रेशर या फिर जो कास्टिंग की प्रेशर नहीं होती कि आपके फॉलोअर्स होने चाहिए. हाँ. सॉरी गाइज, आई एम नॉट समबडी वो इन चीज़ों के लिए हमेशा वो रूटीन में रहे. हाँ. नहीं करना है कास्ट मत करो, इट्स ओके. जिन्होंने काम देखा है वो काम के जरिए कास्ट करेंगे. Correct. जिन्हें नहीं पता है इट्स फाइन, इट्स ओके. Yeah. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं और हूँ मैं उनमें से एक कि शायद आप नहीं जानते हो बट किसी दिन काम देखना शायद पहचान लोगे. Lastly, any message to all the fans that are watching you right now? अगेन नॉट फैंस, माई फैमिली. बहुत आई नो यार, ये सुनने में बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ पॉडकास्ट में बातें कर रही है, बट ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगता है कि ये फैंस क्या टर्म है. मुझे लगता है कि ये परिवार ही है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. यार देखो, एक मिडिल क्लास घर की लड़की, कुछ नहीं था, पता नहीं था क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन फैमिली सपोर्ट एंड मेरी मेहनत थी. ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेहनत थी, ज़िद थी एंड नहीं सोचा था यहाँ तक भी पहुँचूंगी. अब सपने और बड़े होते जा रहे, वो बात अलग है. 7 साल पहले यहाँ तक का ही सपना देख के आई थी. तो वो तो मैंने अचीव कर लिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर एनी बडी. जस्ट वर्क हार्ड एंड ज़िद रखो हमेशा. whatever you want you're going to achieve that. बस इतना है कि हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखो कि आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है एंड उन्हें कभी डिसअपॉइंट मत करना. हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट ना करें, उनकी भी कोई वजह होगी आई फील. तो वो भी समझो, हमेशा यही नहीं कि हम ही सही होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बस यार हार्ड वर्क करो एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेहनत करोगे तो यूल अचीव वे यू वांट टू गो. यूल गेट एवरी सिंगल थिंग जो आप चाहते हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस यार मेहनत करो, आपका नसीब भी साथ देगा ही आपको अगर आप मेहनत करोगे तो. एंड फैमिली इज़ ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू. सो जस्ट वर्क हार्ड एंड हमेशा जिद रखना अपनी. Thank you Thank so you. much. Lovely talking to you. सेम योर. हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली और आज मैं आई हूँ विद चैट शो में. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. लव यू ऑल.